अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 MGT 402 के हवाले से। वो बात कर रहे हैं मटेरियल की। मटेरियल कौन कौन सा होता है हमारे पास। एक मटेरियल वो है जो फिजिकली मटेरियल है, ठीक है। और दूसरा जो सप्लाईज है, यानी कि जो पैकिंग मटेरियल हो गया या ऑफिस में यूज होने वाली चीजें। ये देखा शिपमेंट सप्लाईज, ये चीजें दो तरह का मटेरियल हमारे पास होता है। ये जो मटेरियल, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और ये सारे का सारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसका डायरेक्ट से ताल्लुक नहीं है। अब मटेरियल में डायरेक्ट इंटरेक्ट कैसे हुआ। आप ये देखें कि हम फर्ज करें एक चेयर बनाते हैं, तो चेयर का नजर आ रहा है कि चेयर में को जोड़ने में हुजदा कील इस्तेमाल हुए हैं। हुजदा कील नजर भी आ रहे हैं। ये चेयर के ऊपर, लकड़ी की चेयर है, ऊपर पॉलिश हुई है। अब पॉलिश, कील और लकड़ी, ये तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन उसमें जो ग्लू यूज हुआ है लकड़ी को आपस में जोड़ के रखने के लिए, वो ग्लू इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो ज़ाहरी तौर पर नजर नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे बात करते हैं इंटरेक्ट मटेरियल इज कॉस्ट दैट इज इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बट विच कैन नॉट ट्रेस्ड इन फुल इन कॉस्ट यूनिट। फॉर एग्जांपल पॉलिशिंग मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर, हाँ पॉलिशिंग भी इंटरेक्ट कॉस्ट, ओके होगा जी। इसको डायरेक्टली हम जज नहीं कर सकते कितना मटेरियल यूज हुआ है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, और हर मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब होता है करंट ईयर रेवेन्यूज मस्ट बी मैच विद द करंट ईयर एक्सपेंसेस। यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल सप्लाईज जो जो भी है प्रोडक्शन में यूज हुए हैं, उनको मैच करना है उनसे जो रेवेन्यू अर्न किया है उसके साथ। इसमें उतार चढ़ाव आगे पीछे कुछ नहीं करना। जब ये कंपैरिजन आता है तो हमारे पास दो तरह के इन्वेंटरी सिस्टम आते हैं। एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है, एक पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ये कहता है कि हम जो मटेरियल रिसीव करते हैं, इशू करते हैं, जब जब रिसीव करें, जब जब इशू करें, फैक्ट्री में भेजें, उसको साथ साथ रिकॉर्ड करें। इसकी एक असाइनमेंट भी बनाई जा चुकी है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम ये कहता है कि पूरे मंथ में, ये एक महीने की बात करते हैं, पूरे मंथ में जितना यूज किया एट द एंड वो लिख लेंगे, जितना रिसीव किया वो लिखेंगे, और देखेंगे हमारे पास एंडिंग कितना बचा है। यानी कि बीच में कब इशू का, कब यूज किया, कब आया, कब यूज किया, कब आया, कोई रिकॉर्ड नहीं रखना पीरियोडिक के अंदर। लेकिन परपेचुअल कहता है कि ईच ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। अब परपेचुअल में क्या होता है कि मटेरियल चोरी होने से बच जाता है, इट रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉलेज, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल्स कैन बी फिक्स्ड एंड ऑब्जर्व्ड। खैर इन चीज़ों की इतनी जरूरत नहीं है। पीरियोडिक जो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम है, हम डायरेक्टली, सिंपल वे है, चीप वे है, नो कैलकुलेशंस, कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। एट देन फिजिकली चीज़ें काउंट कर ली, जो यूज हुई वो लिख ली, जो बच गई वो लगा लिख ली। जी इन्वेंट्री मेथड्स जो हैं, फाइफो, लाइफ और एवरेज, तीन तरह के मेथड्स हैं। जो असाइनमेंट आई थी वो फाइफो मेथड की थी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले रिसीव की है उसे पहले लिखना है। हम इसके डायरेक्ट इनके फॉर्मेट्स में जाते हैं और फिर इनको सेपरेट डिशेस तीनों को कर लेते हैं। जी जी, ओके जी। ये मटेरियल लेजर कार्ड उसने बनाया। मैं पहले दोबारा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए उसने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में उसने कहा जी फाइफो मेथड बनाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर एवरेज, तीनों बनाए उसने। हमने 1 जनवरी को 100 यूनिट्स रिसीव किए, फिर 5 को, फिर 10 को। ड्यूरिंग द पीरियड 300 यूनिट्स वर सोल्ड, 300 यूनिट सोल्ड हो गए। तो करना क्या है, रिक्वायर्ड द कैलकुलेट ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच कॉस्टिंग मेथड। हमने यूनिट्स रिसीव किए थे 350, 300 यूज हो गए, इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। फाइफो मेथड के हिसाब से स्टार्ट वाले सारे बिक गए, तो यानी कि एंड वाले बचे, ये वाले कैलकुलेट होंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आए थे वो पहले बेच दो, एंड वाले बच जाएंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया था, लास्ट वाले पहले बेचो, और जो ठीक है शुरू वाले बाद में, तो उसकी इन्वेंट्री 10 के हिसाब से कैलकुलेट हो गई, क्योंकि ये बचे थे। एवरेज कहता है कि जनाब इन्वेंट्री का एवरेज लेना है। तो वो एवरेज कैसे ली जाती है, हम इसका टोटल करेंगे, इसको इसके पे डिवाइड कर देंगे। यानी उसने यहाँ पे एवरेज नहीं कैलकुलेट की, हम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे,
हम इन तीनों को टोटल करेंगे, 1600, 1100 और 1000, 37 हो गया। 3700 डिवाइडेड बाई 350, तो एवरेज हमारे पास 10.57 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। 50 से मल्टीप्लाई किया तो 529 हमारा एवरेज रेट निकला आया। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। फाइफो में पहली आने वाली चीज पहले बेची जाती है तो इन्वेंट्री में एंडिंग का रेट कैलकुलेट होगा। लाइफो में बाद वाली चीज पहले बेची जाती है तो फिर शुरू का रेट इन्वेंट्री में कैलकुलेट होगा। एवरेज में हम सारी का एवरेज ले लेते हैं। अब आते हैं परपेचुअल की तरफ। तो परपेचुअल मैं बल्कि समझा नहीं रहा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, मैंने वो पूरा क्वेश्चन समझाया हुआ है। ये वो पूरा फॉर्मेट मैंने वहां पे समझाया हुआ है। ओके जी, ये लेसन भी आपको मुकम्मल हो गया। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए हैं या एमसीक्यूज आ गए हैं। ठीक है, अब हम लेसन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।